ओम गणेश हर हर महादेव। अभी ये तुलसी विवाह के विषय में इस बार जो सारी चीज़ें चल रही है कि रविवार आ रहा है तो रविवार में हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये है वो है, तुलसी दल तोड़ नहीं सकते। और बहुत लोगों ने इस तुलसी दल के चयन के विषय में भी बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, जो ऑलरेडी मैंने पहले वीडियो बनाया था। फिर भी आज सब प्रमाण आपको मैं बताऊंगा कि तुलसी दल का जो चयन है किस किस दिनों में नहीं किया जाता है। और सबसे बड़ा प्रश्न कि जिनके घर में शालिग्राम है वो लोग क्या करें। जो लोग प्रतिदिन शालिग्राम भगवान को तुलसी दल अर्पण करते हैं, तो अगर कुछ कुछ दिवसों में वह नहीं तोड़ा जाता है तो फिर हम करें क्या। आज उसी प्रश्न का मैं समाधान करूंगा। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब आप तुलसी जी का चयन करते हो तो तुलसी जी का चयन कैसे करना चाहिए, कैसे तोड़ना चाहिए। तो तुलसीम्ये विचिन्वन्ति धन्यास्ते कर पल्लवाहा। तुलसी जी का एक एक पत्ता ना तोड़ के, अर्थात एक एक पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन तुलसी दल को पत्तियों के साथ अग्र भाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी जी के आगे के भाग के साथ पत्तियों को तोड़ना चाहिए। तुलसी जी की मंजरी सब फूलों से भी बढ़कर है, अर्थात तुलसीम हेम रूपाम च रत्न रूपाम च मंजरीम। अगर तुलसी दल हेम अर्थात सोना है तो रत्न रूपाम च मंजरीम, तुलसी दल की जो मंजरी है ना वो रत्न के समान है। तो वह तोड़ते समय पत्तियों का रहना भी आवश्यक माना गया है। अर्थात जब आप तुलसी जी की मंजरी तोड़ते हो तो सिर्फ मंजरी नहीं, उसके साथ तुलसी पत्ता भी होना चाहिए, उस प्रकार से तोड़िए। दूसरा कि परम पूज्य भाव से तुलसी जी को नमस्कार करके, तुलसी जी को वंदन करके, तुलसी जी को प्रेम पूर्वक प्रार्थना करके, उनका आवाहन करके कि हमें आप हमारे घर ये एक व्रत कथा है या ये है वो है, जो भी आप प्रयोग करते हो वो बोल के फिर उनका पत्ता इस प्रकार से तोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुलसी पौधे को हिलाकर आप पत्तों को गिराएं। ऐसा भी नहीं है कि आप बूट चप्पल या चमड़े के कोई भी जो होता है वस्त्र हो या बूट हो, शूज हो, चप्पल हो, वो चमड़े की चीज़ों को पहन के फिर तुलसी पत्ता तोड़े। ये भी नहीं है कि आप शौच गए हुए हो फिर हाथ मुंह धोकर के तुलसी पत्ता तोड़े। ये चार सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से अगर कोई तुलसी पत्ता का चयन करता है तो उसको वो जो पूजा में तुलसी जी का प्रयोग करेगा उससे उस पूजा का 1,00,000 गुना फल प्राप्त होगा। अब दूसरा प्रश्न ये आके खड़ा हो गया कि तुलसी पत्ता हम तोड़े उस समय क्या कुछ बोलना है। जी हाँ, उस समय पर दोनों हाथों से जब नमस्कार करते हो उसके बाद चयन करते हो तुलसी पत्ता को तोड़ते हो, उस समय पर बोलना है कि तुलस्यामृत जन्मासि सदा त्वं केशव प्रिया चिनो मे केशवस्यार्थे वरदा भव शोभने त्वदंग संभवैः पत्रैः पूजयामि यथा हरिं तथा कुरु पवित्रांगी कलौ मल विनाशिनी। आहनिक सूत्रावली। तुलसी दल चयन में निषिद्ध समय कौन सा है। तो तुलसी दल जब आप तोड़ते हो तब किस किस दिन आदि, ये अब ध्यान से श्रवण कीजिएगा। वैधृति योग जो हर 27 दिन में आता है और व्यतिपात योग, इन दोनों योगों में कभी भी तुलसी पत्ता नहीं तोड़ सकते। मंगलवार, शुक्रवार, रविवार, इन 3 वारों में और तिथि में, द्वादशी तिथि, अमावस्या और पूर्णिमा, इन तिथियों में, फिर संक्रांति जो हर माह में संक्रांति होती है उस संक्रांति में, फिर जनना शौच अर्थात किसी के वहां जन्म का सूतक लगता है उस समय, फिर मरणा शौच में किसी के वहां मरण का सूतक लगता है उस समय पर तुलसी दल तोड़ना मना है, महापाप है। संक्रांति, अमावस्या, द्वादशी में, रात्रि और दोनों संध्याओं में कभी भी तुलसी दल नहीं तोड़े। खास करके जैसे ही संध्या काल हो गई कभी भी तुलसी दल मत तोड़िए। लेकिन तुलसी जी के बिना भगवान की पूजा कैसे संभव है, वो तो पूर्ण नहीं होगी। अब ध्यान से श्रवण कीजिए। ऐसी अवस्था में, ऐसी स्थिति में तुलसी जी के पौधे से जो अपने आप नीचे गिरे हुए सूखे पत्ते हैं उन पत्तों को लेकर के आप पूजा में उनका प्रयोग कर सकते हो। लेकिन जिनके वहां शालग्राम भगवान का निवास है, जिनके वहां शालग्राम भगवान का निवास है, वो हर एक तिथियों में तुलसी पत्ता तोड़ सकते हैं। इनको कभी भी कोई दोष पाप नहीं लगता, क्योंकि शालग्राम बिना तुलसी के कभी भी पूर्ण रहते नहीं है। शालग्राम शिलार्चार्थम प्रत्यहम तुलसीक्षितो।
तुलसीं ये विचिन्वन्ति धन्यस्ते करपल्लवाः संक्रांत्यादो निषिद्धेऽपि तुलस्य वचयः स्मृतः। अर्थात शालिग्राम है आपके घर में तो आपको कंपलसरी तुलसी दल तोड़ के इसी भाव से उसी प्रकार से जो मैंने शुरुआत में बताया और भगवान शालिग्राम को अर्पण करना है। अन्यथा आप तुलसी दल को ऐसे ही किसी भी प्रकार के नियमों के बिना ना तोड़े ना चयन करें। अब इसमें आप मुझे ये बताएं इसमें रविवार कहाँ पर आया है, ये भी थोड़ा सोचिएगा। हाँ, रविवार के विषय में, पीपल के पेड़ के विषय में या चलो मानो तुलसी दल के भी विषय में है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, लेकिन जनरलाइज नियम मत कीजिए। हर एक नियम हर जगह पर लागू नहीं होता। पूजन का मतलब है पूजन, स्पर्श का मतलब स्पर्श होता है, चयन तोड़ना मतलब तोड़ना होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नमन नहीं कर सकते हो, वंदन नहीं कर सकते हो, प्रार्थना नहीं कर सकते हो, दिया नहीं लगा सकते हो। ये थोड़ा बहुत एक शब्दों का जो एक है भेद, उसमें मत उलझिए। अपूज नहीं रहना चाहिए, और उसमें भी जिनके घर में शालिग्राम है। तो आपने ये यहाँ पर श्रवण किया, तो ये था एक गहन विषय। अगर आपको ये समाधान प्राप्त हुआ है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड में आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव।